अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब आपने मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं बैटमैन वाली टी शर्ट पहन के हूँ। वैसे तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, आई प्रेफर सुपरमैन। वो आंखों से लेज़र मार सकता है, लेकिन बैटमैन की भी सुपर पावर एक अजीब सी है। बैटमैन के पास पैसा है। पैसा आज की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इससे बड़ी कोई सुपर पावर हो नहीं सकती। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, हमारे सारे बैटमैन जो हैं वो अनटचेबल्स हैं। देयर आर सो मेनी बैटमैन कि आप सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे। इसमें शुगर बैरन्स हैं, इसमें स्टील बैरन्स हैं, इसमें बैरन्स ही बैरन्स हैं, इसमें मीडिया टाइकून्स भी हैं जो कि अनटचेबल हैं। ये सारे के सारे हमारे बैटमैन हैं। तो इसलिए आज ये बैटमैन वाली टी शर्ट पहनिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जनाब वाला तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक नई कन्फ्यूजन की गेम, ये क्या है, इस पर छोटी सी बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान से दस्तखत भी नहीं करने दिए जा रहे। इमरान खान के साहबजादे जो हैं वो अमेरिका पहुंच गए, वहां से क्या मिलेगा इस पर बात करते हैं। इसके बाद जनाबे वाला हमारा सुता काजी जाग उठे अचानक, उसने ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओहो गैर कानूनी हो गया। और आखिर में जायद हुसैन साहब ने कॉलम लिखा है डॉन में अबाउट शरीफ ख़ानदान, उनकी पंजाब की राजधानी और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट। ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला इमरान खान तक सिर्फ एक वकील की रसाई है। ये वकील हैं चौधरी ज़हीर साहब। ये वकील हैं कौन? कोई नहीं जानता इनको। कोई मशहूर मायानाज वकील पीटीआई के मेंबर नहीं थे। इनको हायर किया गया था क्योंकि उस्मान रियाज गिल साहब की साथ हुआ करते थे। ट्रायल के लिए हायर किया गया था इनको। प्रोफेशनल वकील हैं। तो जनाबे वाला वो ट्रायल करते करते ये कहीं और प्यारे हो गए। मैंने सुना उस्मान गिल साहब भी कोई रूडा शूडा को प्यारे हो गए। अभी कहा यह जाता है कि ये जो चौधरी ज़हीर साहब हैं ये बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब के पैगंबर हैं और इंतज़ार पंजोता साहब के भी कुछ हद तक पैगंबर हैं। मुझे किसी बंदे ने बताया कि उनके साथ ये अटैच्ड हैं और ये उनका पैगाम पहुंचा देते हैं। सलमान अकरम राजा ने कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में कहा था कि जी आई डू नॉट ट्रस्ट ये दिस चौधरी ज़हीर, लेकिन जिस पर पंजोता साहब ने भी और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी और इन्होंने गवाही दी थी कि नहीं जी बड़ा अच्छा लड़का है, ये तो बड़ा प्यारा बीबा वकील है। मीडिया से बात नहीं करते तो इसलिए मैं ज़्यादा इनके बारे में जानता नहीं था, लेकिन मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अब चक्कर ये है, इमरान खान को सज़ा हुई है। इमरान खान ने उस सज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। ठीक है जनाब, अपील करें, लेकिन मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के दरख्वास्त मुस्तरद जो हुई है 9 मई के केसेस में ज़मानत की, उसके ख़िलाफ़ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अडयाला जेल के हुकाम ने इमरान खान से वकालतनामे पे दस्तखत करवा के देने हैं, जो कि इस वक्त कितने हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए ये दस्तखत नहीं करवाने दिए जा रहे। यहाँ से आपको केसेस की, ये 9 मई का के मैं कल रात को भी आपको कह रहा था कि तारीख के जो बड़े लतीफ़े होंगे ना जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, भुट्टो की फांसी और ये 9 मई के केसेस, ये सबसे बड़े जुडिशल लतीफ़े होंगे। जो हमारे ये जजेस जो रोब पहन के, वो क्या जरदारी साहब ने कहा था, पॉलिटिशियन इन रोब्स, तो ये जो खादिम इन रोब्स हैं, खादिम इन रोब्स हैं, जो यस सर इन रोब्स हैं, इनके मुंह पे जो काली पिचकारी होगी ये मुंह धोने से नहीं धुबेगी। ये फिर काजी फायज़ ईसा की तरह भेष बदल बदल के पब्लिक में जाना पड़ेगा कि कोई पहचान ना दे यार, कोई गाली ना निकाले। क्योंकि थप्पड़ के लिए गार्ड्स रखे जा सकते हैं, लेकिन गाली अगर आप स्टील का अंडरवेयर भी पहन लें तो वो जाके निशाने पे लगती है, वो अपना असर छोड़ती है। पाँव में 35 गार्ड रखो, ज़रा बख्तर पहन लो, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनो और साथ साथ स्टील की चड्डी पहन लो आप, और उस पर बेशक लाल पेंट करवा के सुपरमैन बनने की कोशिश कर ले काजी फैसा, गाली जाके लगेगी। और ये बाकी तमाम हमारे ढकोसले बाज भी, तो गाली तो वजेगी। तो जनाबे वाला एक तरफ ये रोका जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान के साहबजादे एज पर प्लान अमेरिका पहुंच के रिचर्ड ग्रेनल से उनकी मुलाकात हुई है। रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट देख के मुझे तो लगता है वो तो कह रहे हैं हौसला करो मेरे बच्चों। लाखों लोग ऐसे ही बेचारे पड़े हुए हैं। ट्वीट देख के मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। आई डोंट नो क्या डिटेल आती है, लेकिन कुछ डिटेल मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये अब देखें, शेयर करने की कोशिश इसलिए क्योंकि नाम ही बड़ा मुश्किल है। ये इनकी मुलाकात होनी है कांग्रेसमैन हुजिंगा, जो कि मिशिगन से हैं और चेयरमैन ऑफ कांग्रेशनल सब कमेटी ऑन साउथ एशिया, रेलिवेंट आदमी, एंड कांग्रेसमैन मैस्ट MAST फ्रॉम फ्लोरिडा। इन दो से भी मुलाकात होनी है और अ फ्यू अदर्स मीटिंग। कोशिश थी ट्रंप की, मेरा ख्याल है जमाइमा खान 1 मिनट में करवा सकती थी। आई डोंट नो उसका क्या बन रहा है। इसके बाद बहरहाल पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान से जेल में मुलाकात करेंगे, यहाँ तक मुझे कन्फर्म है।
अमेरिका में इनके विजिट का क्या असर पड़ेगा? लेट अस सी। आपको याद होगा चंद कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि जी जनाब इमरान खान बड़े बरम थे, आखिरी मुलाकात में अडयाला जेल में तो कहा था अब अगली बार नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे। लेकिन 5 अगस्त की जब तक कॉल है इमरान खान से, किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, वो कह देते नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी जानिब कारकुनान पे जो जुल्म किया जा रहा है, हमाद अज़हर साहब बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, वन ऑफ द फ्यू वेरी ब्राइट पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, वेरी ब्राइट, काम के आदमी, एग्रेसिव काम करने वाले। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, वो 2-2.5 साल से छुपते फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ये ज़िंदगी नहीं होती, मेरी और आपकी ज़िंदगी भी। मफरूर क्यों पकड़े जाते हैं? मफरूर आखिर में छुप छुप के तंग आ जाते हैं। तो ये हमाद अज़हर साहब की ज़िंदगी नहीं है। वैसे तो हमारी रवायात सारी का कबाड़ा कर दिया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है मैडम मरीम नवाज़ साहिबा इनको जनाजा अटेंड करने देंगी और इनको अपने वालिद का अफसोस करने के लिए लोगों को रिसीव करने देंगी। वैसे आमिर मुग़ल को नहीं करने दिया गया, उमर अयूब साहब को भी नहीं इस तरह करने दिया गया। तो यहाँ पर इंसानियत की तज़लील के रोज़ नए रिकॉर्ड कायम किए जाते हैं, तो एक रिकॉर्ड आप भी कायम करें। इंसानियत की तज़लील से याद आया, साजिश भी बतानी है आपको पीटीआई के ख़िलाफ़ एक नई जो मार्केट में आई है, और साथ साथ आपको बताना है जनाब ये जुल्म जो हो रहा है कारकुनान पे, इस पे अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट मुन्ना टाइप बेगैरत नहीं, गैरतमंद लोग, वो भी चीखें मार रहे हैं कि सियासी वर्कर्स के साथ ये जो 10-10 साल की सज़ाएं दी जा रही हैं, दिस विल नॉट एंड वेल। ये जो सज़ा दिलवाने वाले हैं इनके लिए अच्छा शुगर नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा इनके साथ। बट ये लोग मान नहीं रहे, ये कहते नहीं हमने तुरना ही तुरना है। यास्मीन राशिद बेचारी को 10 साल की सज़ा, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या डाला गया? ट्विस्ट ये डाला गया कि शाह महमूद कुरैशी को एक फुदू से मुकदमे में बरी कर दिया गया। अब उसके बाद साथ ही जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है उन्होंने पुट करना शुरू कर दी कि जी शाह महमूद देखे डील कर ली, शाह महमूद बिक गया। अच्छा, ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है सोशल मीडिया पे ये शुरली चलाई जाती है। शुरली चलाए जाने के बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया में 3-4 चैनल्स के जरिए इसको एम्पलीफाई किया जाता है। आखिर में तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के बेचारे वॉलंटियर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो खुद ही कंफ्यूज होकर इस पर शुरू हो जाते हैं, और जिन्होंने चलाया होता है वो बैठ के एंजॉय करते हैं। मैंने भी कल ऐसी बहुत सारी बातें सुनी, देखें जी वो चिल में है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आई हैव नॉट सीन हिम। मेरी बात हुई उनकी साहबजादी से, वो परेशान है अपने वालिद के लिए। वो कहती है फ़ायदा तो कोई नहीं, 10 और को जो सज़ा दी गई वो सुन के ही हमारे दिल दहल गए, 10-10 साल की सज़ा। और वैसे मेरे बाप ने कौन सा बाहर आ जाना है। लेकिन ये जो चल रही है कैंपेन, इस पर मैं बड़ा महसूस हो रहा हूँ कि तरीके इंसाफ वालों को देखिए क्या रिएक्शन आता है। शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़िंदगी के 2 साल से ज़ायद जेल में ज़ाया हो चुके हैं। क्या डील करनी होती तो कल बाहर आ चुके होते। तो मैं कुछ इस डील पे, या वो उन्होंने कुछ ऐसा किया, इस पर अपनी राय महफूज रखूँगा। ये ज़रूर बता रहा हूँ कि ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। अच्छा जनाबे वाला, इसके बाद अपन ने बात करनी है क्या उसका नाम है, उसकी सुत्ता काजी साडा उठे जी याया अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा है जी कि देखें अगर अपील भी फाइल कर दी किसी केस में, भावलपुर लैंड केस डिस्प्यूट में अपील भी फाइल कर दी, लेकिन अगर कोई मुनासिब ऑर्डर नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पे ऑर्डर पे या कोर्ट के ऑर्डर पे अमल करने से तौहीन अदालत हो जाती है। अच्छा जी, तो याया अफरीदी साहब, इससे पहले आप सत्तू पी के सो रहे थे जब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। आपने दाता दरबार से या बरी इमाम से भंग की थी मेरे साथ। आप क्या कर रहे थे इससे पहले? आप पोलो क्लब में हॉर्स चला रहे थे अपना, या आप मेरी तरह जो है सुबह बॉयल अंडे खा के अपना टिड अंदर करने की कोशिश कर रहे थे? व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इवन सम ऑफ द रिस्पेक्ट दैट यू डू नॉट डिजर्व। आपके सामने एक फैसला हुआ, ये कैसी हरकतें करते हैं? कभी आप फैसला ये अचानक ही हड़बड़ा के उठ गया, और नहीं सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत हो जाएगी, या आपने अमल नहीं किया तो तौहीन हो जाएगी। तो जनाबे वाला, इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत क्यों नहीं, इस हुकूमत को तौहीन अदालत क्यों नहीं? आप उस टाइम पे कहाँ थे? तौहीन अदालत करने के लिए दरखास्त डाली गई, आप लोगों ने सुनी नहीं वो दरखास्त। आप क्या बातें करते हैं, किस तरह के, डोंट यू रियलाइज पीपल सी थ्रू यू? अब नजर आता है, लोगों को नजर आता है। कोई भेजा तनकीद में आप पे नहीं कर रहा सर, आप एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट जज हैं आप, लेकिन आप बकरी वाले गोट हैं। आप वो GOAT गोट, रोनाल्डो वाले गोट नहीं है। तो इस तरह के बकरी जजेस बहुत आए हैं दुनिया में सर, कौन याद रखता है इनको? वो एक आपसे पहले एक था, वो एक तख्त नशीन था जिसको अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था, जलील होता फिरता है सड़कों पे। कुछ ज़रूर सोचिएगा आप। मुझे मालूम है ओहदे सबको बड़े प्यारे होते हैं, हमने भी नौकरियां खोई हैं, हमने अपना भाई खोया है,
कोई थोड़ा हौसला करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। कल जो फैसला है पढ़ ही लें, शर्मिंदगी होगी आपको। यू आर द फादर ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान, दिस इज वॉट इज हैपनिंग अंडर योर वॉच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जाहिद हुसैन साहब ने एक कॉलम लिखा है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉलम। मैं उसके पॉइंट्स आपको बताता हूँ, डॉन में आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं उसके पॉइंट्स बताता हूँ। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का रोल एक बताया। इन्होंने लिखा है कि जी शरीफ खानदान का जो ताकत में वापसी है, इनकी रिटर्न टू पावर है, ये इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग बगैर हो नहीं सकती थी। पूरा पावर स्ट्रक्चर जो है वो एक बिहाइंड द सीन सपोर्ट के डील के तहत नज़र आता है। वो कहते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये चल रहा है, जो असल पावर है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। शरीफ फैमिली जो है वो एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रही है अंडर अ सिविलियन फसाड, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया। फिर उन्होंने कहा है जी द इमेज बिल्डिंग कैंपेन जो कि बहुत सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप चला रही है, ये अपेयर करता है कोऑर्डिनेटेड प्लान स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग पावर अरेंजमेंट विद द एस्टेब्लिशमेंट। ये नया इंकशाफ किया उन्होंने कहा जी मरीम नवाज जो अपनी फोटो ला रही है, दूसरी अपनी फोटो ला रही है, कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। ये मरीम नवाज जो हर जगह पे फोटो लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं है, उन्होंने ये कहा ये एक पेज पे है। ठीक है, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी बड़े केयरफुली टाइम थी और इलेक्शन उसके बाद ही इलेक्शन अनाउंस किया गया और कन्विक्शन उनकी साथ साथ फड़काई गई। सजेस्टेड कि जी जुडिशियल रिलीफ जो उनको मिला है वो भी पावरफुल क्वार्टर से मिला है। इमरान खान को वाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव किया गया, उससे पावरफुल एलिमेंट्स ने जो है वो शरीफ खानदान के पीछे आके खड़े करेंगे, ये इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, और नवाज शरीफ मानसेरा में सीट हारे, इस्टेब्लिशमेंट उसके बावजूद जो है वो नून लीग की सपोर्ट जारी करती है। एक फैब्रिकेटेड पावर स्ट्रक्चर है, असल वोटों की यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, वोट को इज्जत दो, जलील होकर रह गए। वो कह रही जी शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब ये एक सेकंड फिडल यानी कि सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे, एक थर्ड रेट एक्टर के तौर पे इस सिस्टम में जो है वो रोल प्ले करने के लिए राज़ी नज़र आते हैं। जो सब कहते हैं ना नवाज शरीफ खामोश क्यों है, नवाज शरीफ जाहिद साहब के बकौल नवाज शरीफ साहब राज़ी हैं वो ये चलाने के लिए। ये मक्खी या मीठी चीज़ पे मक्खी बैठी है, गंद पे मक्खी बैठती है। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं मीठा हूँ कि गंदा हूँ, मीठा भी नहीं होना चाहता और गंदा भी नहीं होना चाहता। कमेंट ज़रूर कीजिए, अभी तो ना क्या है यार, चिट्टा भी होने की कोशिश करो। कल एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि आपको सन बन हुआ है, सड़ के स्वाह हो चुके हैं यार, ये देखो यार, ये देखो ऊपर से कितना चिट्टा हूँ मैं, ये देखो क्या बताऊँ आपको। अच्छा खैर, तो जनाबे वाला ये फजूल बकवास देखे, ये फजूल बकवास से मैं नहीं बात। जाहिद साहब का ये कॉलम आप ज़रूर पढ़िएगा जनाब, ये बड़ा लंबा चौड़ा कॉलम है। मैंने इनको शॉर्ट में बताया कि जी ये सेल्फ ग्लोरीफाइड कैंपेन जो है सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप अपना इमेज बना रहे हैं, ये भी सेटअप है। डेमोक्रेसी साइड लाइन फॉर पर्सनल गेन विद द शरीफ फैमिली बिकमिंग अ टूल इन द ब्रॉडर अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। टूल उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा जी पूरी स्टेट सपोर्ट के बावजूद नवाज शरीफ मानसेरा का इलेक्शन आ रहा है और लाहौर की कंट्रोवर्शियल है, शो करता है कि रिजेक्ट कर दिया नवाज शरीफ जो है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, जो असली शेर है, बूढ़ा शेर है, दांत निकल गए हैं। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं, पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग उनका टेक है। और इस पर पहली बार जो इंकशाफात उन्होंने चंद किए हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और मरीम नवाज़ की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इमेज बिल्डिंग की जो दोनों साइडों से की जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी ये टेक। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।